हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। अगर कोई बॉडी रफ इंक्लाइन प्लेन पर रखी हो तो उसका इक्विलिब्रियम हम कैसे कर सकते हैं। यानी एक बॉडी है जो एक रफ अवनत सतह पर रखी है तो उसका हम कैसे कर सकते हैं इक्विलिब्रियम। तो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे अपने पास क्या है, ये रेफरेंस लाइन है हॉरिजॉन्टल सरफेस और ये है एक इंक्लाइंड सरफेस, रफ इंक्लाइंड सरफेस है जो कि हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बनाती है। ठीक है, अब इसके ऊपर कोई बॉडी रखी हुई है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इस बॉडी को हमें क्या करना है, इक्विलिब्रियम में करना है। इसको मतलब यहां पर रोके रखना है, टेंड्स टू मूव इसको हमने करना है। तो हम इसके ऊपर तीन तरीके से फोर्स लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे फोर्स लगा सकते हैं हम, एक बार तो अलोंग दिस प्लेन, इस प्लेन के अलोंग फोर्स लगा सकते हैं। ठीक है, एक बार हम क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा सकते हैं। ओके, और एक हम कर सकते हैं किसी एंगल पर फोर्स लगा सकते हैं। तो इंक्लाइंड प्लेन पर किसी बॉडी की इक्विलिब्रियम की तीन कंडीशंस हो सकती हैं। हम फोर्स को तीन तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर प्लेन के अलोंग हमने फोर्स लगाया है। कैसे फोर्स लगाया है, अलोंग द प्लेन हमने फोर्स लगाया है, यानी पैरेलल टू द प्लेन हमने फोर्स लगाया है इसके ऊपर। ठीक है, अब इसमें भी दो कंडीशंस रहेंगी। इसमें भी क्या कंडीशन रहेंगी, दो कंडीशन रहेंगी। कंडीशन नंबर ए, व्हेन ये बॉडी क्या हो, टेंड्स टू मूव डाउनवर्ड हो। जब ये बॉडी क्या हो, टेंड्स टू मूव डाउनवर्ड हो। व्हेन बॉडी टेंड्स टू मूव डाउनवर्ड्स। ठीक है, देखिए इस कंडीशन में आप मुझे बताइए कि इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगा, जो फोर्स हम अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे वो मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, यानी हमें ज़्यादा फोर्स चाहिए या कम फोर्स चाहिए। चलिए कंपैरिजन की बात करते हैं। अगर ये बॉडी टेंड्स टू मूव डाउनवर्ड होगी तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, जिस डायरेक्शन में अपना फोर्स लगाया हमने P, उसी डायरेक्शन में तो लगेगा। एंड जब ये बॉडी टेंड्स टू मूव अपवर्ड होगी, मतलब हमने इसको इस तरीके से पकड़ रखा है कि अगर जैसे ये मान लेते हैं ये रफ सरफेस है अपने पास और ये कोई बॉडी है। ठीक है, अब देखिए इसको हमने इस यहाँ पर कुछ इस तरीके से फोर्स लगाया है कि अगर हम इसको छोड़ेंगे तो ये टेंड्स टू मूव डाउनवर्ड होगी। ठीक है, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि हमने इसके ऊपर इस तरीके से फोर्स लगाया है कि ये टेंड्स टू मूव अपवर्ड है। तो जब ये टेंड्स टू मूव अपवर्ड होगी, यानी मोशन की जो डायरेक्शन होगी वो ऊपर की तरफ होगी, तो फ्रिक्शन उस टाइम किस डायरेक्शन में काम करेगा, नीचे की तरफ। तो उस टाइम हमें फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए भी फोर्स चाहिएगा। तो इसलिए हमें उस टाइम फोर्स की वैल्यू क्या चाहिएगी, मैक्सिमम चाहिएगी। और इस कंडीशन में क्या चाहिएगी, मिनिमम वैल्यू चाहिएगी, जब बॉडी क्या हो, टेंड्स टू मूव डाउनवर्ड हो। तो अब इस बार हमें क्या चाहिए, P मिनिमम। तो इस P मिनिमम की वैल्यू ही हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये एंगल हमने मान लिया कितना है, अल्फा है। अब इस बॉडी का जो वेट होगा, जो वेट रहेगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा। ठीक है, स्मॉल w या कैपिटल W आप मान सकते हो। ओके, और इस बॉडी और सरफेस के बीच जो रिएक्शन आएगी वो कैसे आती है, रिएक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर डेवलप होती है, सरफेसेस के हमेशा परपेंडिकुलर डेवलप होती है कुछ इस तरीके से। तो मैंने अगर इसको ऐसे वर्टिकली भी डाउनवर्ड बना दिया क्योंकि मुझे हेल्प चाहिएगी, तो ये नॉर्मल रिएक्शन है Rn, ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है Rn। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला एंगल आप मुझे बता सकते हो आराम से कितना होगा। भाई देखिए, आपको ये ध्यान रखना है, अगर कोई दो लाइन कुछ एंगल बनाती है एक दूसरे से तो उनके परपेंडिकुलर्स भी उतना ही एंगल बनाएंगे। ठीक है, जैसे ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों अल्फा एंगल बनाती है। तो देखिए इसका परपेंडिकुलर है ये Rn, है ना, और W इसका परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के बीच भी एंगल कितना होगा, अल्फा होगा। ठीक है, अब अगर हमें P की वैल्यू, P मिनिमम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे, फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, रिजॉल्विंग द फोर्सेस एंड इक्वेटिंग द सेम, मतलब जो भी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे उनको हम इक्वेट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स जो है ना, और ये काम हम करेंगे अलोंग द प्लेन, ये जो प्लेन है ना अपने पास, इसके अलोंग हम फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस प्लेन के अलोंग फ्रिक्शन फोर्स लगा है और ये जो फोर्स है ये भी हमने क्या करा है, प्लेन के अलोंग लगाया है, तो इनको रिजॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जो फोर्स W है, ये जो लोड है W, ये किसी एंगल पर है, ये जो अपना प्लेन का परपेंडिकुलर है उससे किसी एंगल पर है, तो
इसको हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा, और रिजॉल्व करने का तरीका आप ध्यान से समझना, बहुत आसान है। आपको केवल ये देखना है कि जिस फोर्स के आप रिजॉल्व कर रहे हो, जिस फोर्स को आप रिजॉल्व कर रहे हो, उसका एंगल किस बेस से बना हुआ है, उस बेस पर हमेशा ध्यान रखना कोस आता है, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर क्या आता है, साइन आता है। तो यहां देखिए, अब इस फोर्स का इस बेस से एंगल बना है, तो इस पर क्या आएगा, इस पर क्या आएगा, W cos अल्फा, और इसके परपेंडिकुलर में और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, ये आएगा W sin अल्फा। ये बात समझ में आई क्या, ठीक है। अब जो वर्टिकल फोर्स है उनको इक्वेट करते हैं, पहले हम वर्टिकल फोर्स को इक्वेट करते हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा फ्रॉम द फिगर, Rn जो है ना वो इक्वल है किसके, W cos अल्फा के। Rn किसके इक्वल है, W cos अल्फा के, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड यहां पर आप ध्यान से देखिए, W sin अल्फा इस साइड है और दोनों फोर्स में उस साइड है, तो देखिए P मिनिमम और प्लस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है, W sin अल्फा के इक्वल है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर आप फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आपको पता ही है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है, F बराबर म्यू इंटू Rn, यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल रिएक्शन। तो रख देते हैं वैल्यू म्यू इंटू Rn इज इक्वल्स टू W sin अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पर P मिनिमम की वैल्यू हमें निकलती हुई दिखाई दे रही है, W sin अल्फा, इस म्यू इंटू Rn को इधर लेके जाते हैं, और के साथ साथ में मैं Rn की वैल्यू भी रख लेता हूँ, क्या हो जाएगा, W cos अल्फा हो जाएगा। अब एक और चीज हमें पता है कि जो म्यू होता है वो किसके इक्वल होता है, tan फाई। क्या आपको ये पता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारी AM की और वीडियो देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के। म्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, tan फाई, जहां पर फाई क्या है, फ्रिक्शन एंगल, ठीक है, फ्रिक्शन एंगल है। तो वैल्यू रख देते हैं W sin अल्फा माइनस tan फाई W cos अल्फा, ठीक है। अब tan फाई को हम क्या लिख सकते हैं, tan फाई को हम लिख सकते हैं sin फाई अपॉन cos फाई, sin फाई अपॉन cos फाई इंटू W cos अल्फा। अगर आप चाहो तो यहाँ पर W को कॉमन ले सकते हो, W के साथ साथ नीचे से cos फाई भी कॉमन ले लेना, cos फाई भी कॉमन लिया, तो देखिए यहाँ पर cos फाई नहीं है, तो हम क्या करेंगे, cos फाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, sin अल्फा cos फाई, है ना भाई। देखो अगर cos फाई के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो cos फाई से cos फाई कैंसिल, तो वही आ जाएगा एज इट इज sin अल्फा, माइनस यहाँ से क्या बचा है, sin फाई cos अल्फा। ये P मिनिमम की वैल्यू आती दिखाई दे रही है अपने को, देखो sin है cos B माइनस cos है sin B, ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, ये है sin A माइनस B का फॉर्मूला, sin A माइनस B का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, P मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, P मिनिमम की वैल्यू। अब अगर हम B पॉइंट की बात करें, अगर हम बात करें B पॉइंट की, B पॉइंट में क्या होगा, व्हेन बॉडी टेंड्स टू मूव अपवर्ड हो, यानी ये जो बॉडी है ये ऊपर की तरफ चलने वाली है, तो अगर ये ऊपर की तरफ चलेगी, टेंड्स टू मूव अपवर्ड होगी, मोशन की डायरेक्शन उधर हो जाएगी, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर एक्ट करेगा, नीचे की तरफ। तो इसमें देखिए बच्चों क्या क्या चेंज होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर चेंज हो जाएगा, देखो क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स क्या है, W sin अल्फा की तरफ है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, या फिर आप इधर जोड़ दोगे प्लस F, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर, और जो ये फोर्स होगा वो अब मिनिमम वाला नहीं रहा, वो अब क्या हो गया, वो हो गया मैक्स, क्या हो गया, मैक्स, क्योंकि अब आपको यहाँ पर मैक्सिमम फोर्स चाहिएगा, है ना, तो मैक्स हो गया। तो हम सारी वैल्यू क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, P मैक्स हो जाएगा, ओके। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, P मैक्स हो जाएगा, ओके। ये क्या हो जाएगा, P मैक्स हो जाएगा, और ये इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, ठीक है, और ये भी प्लस, और ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, साइन अल्फा प्लस फाई का, और ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, P मैक्स की। तो ये फोर्स हमें रिक्वायरमेंट होगा जब कोई बॉडी क्या हो, किसी रफ इंक्लाइन प्लेन पर रखी हो और उसको इक्विलिब्रियम में करना हो, और फोर्स लगाया गया हो कैसे, अलोंग द प्लेन, ठीक है। तो अगर आपको सीखना है इससे आगे, अगर बॉडी क्या है अपनी रफ इंक्लाइन सरफेस पे रखी है और हॉरिजॉन्टल फोर्स या किसी एंगल पर फोर्स लगाया जाता है, उसके लिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।